इस समय हम ग्रीन रेजिडेंसी होटल में हैं, जो कि फ्लोरेस इन से 100 मीटर की दूरी पे है। बीच में केवल कुछ मकान हैं और इस होटल में अभी कुछ मेहमानों ने चेकआउट किया है। अम्मा, कहाँ से आ रहे हैं आप? नेपाल से। नेपाल से। क्या नाम से आए हैं दिल्ली? उपचार हॉस्पिटल के लिए। अच्छा, आप यहाँ पे रात को रुके हैं, अभी आपने चेकआउट किया है। रूम में खिड़की था? रूम में खिड़की तो बाहर निकलने वाला, मैं बैठा हुआ रूम में तो बाहर निकलने वाला तो नहीं है, लेकिन बाथरूम में तो अच्छा है। बाथरूम में खिड़की है, बाहर रूम में बाहर निकलने के लिए कोई खिड़की? तो इधर भी मकान है, उधर भी मकान है, तो खिड़की कहाँ से होगा, है ना। आगे वाला रूम में तो ज़रूर होगा, पीछे वाला भी होगा, लेकिन बीच के रूम में नहीं बीच के रूम में तो खिड़की नहीं है। सब होटल का वैसे ही है। सब होटल का ऐसे? सब होटल का। प्राइस क्या है इसका? प्राइस तो नॉर्मल ही है, 1700 में बैठा था हम, 1700 नॉर्मल ही है वो। हाँ। अच्छा, ये ग्रीन रेजिडेंसी का एकमात्र एंट्री और एग्जिट है। यहाँ पे गार्ड भैया एग्जिट है यहाँ पे? नहीं, एक ही एंट्री एग्जिट है। देखिए, यहीं से हमने एंट्री किया। हम अंदर जाके दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या केवल एक ही फ्लोरेस इन होटल है। आप इस होटल के कमरे के अंदर आइए। यहाँ से अभी लोगों ने चेकआउट किया है। एक छोटा सा कॉम्पैक्ट सा रूम है, जिसमें बेड है, शीशा है, एसी है, सॉकेट है, टेबल है, चेयर है, टीवी है, सारी सुविधा है, वॉशरूम है। लेकिन अगर कुछ होता है यहाँ पे तो जो नहीं है वो है इमरजेंसी एग्जिट। ना ही कोई खिड़की है, ना ही कोई वेंटिलेटर है जिसे तोड़ के बाहर निकल लिया जाए। केवल ये दरवाज़ा है, और ये दरवाज़ा भी इलेक्ट्रिक है, यानी अगर बिजली गई तो ये लॉक हो जाएगा। मान लीजिए कि मैं अंदर हूँ और लाइट चली गई तो मैं खोलती रह जाऊँगी, लेकिन ये दरवाज़ा खुलेगा नहीं। को जो अंदर है वो अंदर का अंदर। और अगर कोई, ये देखिए, यहाँ के गार्ड का कहना है कि इन्हें 6 कमरे चलाने की इजाज़त है। पहला कमरा ये हो गया, ठीक है। फिर हम अंदर गए तो यहाँ पर छोटी सी लिफ्ट भी है, एक स्टेयरकेस भी है, सीढ़ियाँ भी है। फिर यहाँ पर दूसरा कमरा है जिसे फ़िलहाल लॉक करा हुआ है। ये देखिए, अगर ये आपके पास चाबी नहीं है तो ये खुलेगा नहीं। अभी अगर इसके अंदर कोई है और लाइट चली गई तो उसे हम चाह के भी नहीं निकाल सकते, दरवाज़ा तोड़ना पड़ेगा। तीसरा कमरा ये है, इसकी भी यही कंडीशन है। ये फर्स्ट फ्लोर है। इसके बाद हम ऊपर जाएंगे, ऊपर जाके आपको दिखाएंगे कि ये सेम ढांचा है, ये सेम स्ट्रक्चर है, जो कि फ्लोरेस इनसे मिलता जुलता है। देखने में जब यहाँ पे कोई मेहमान रुकने आते हैं, बाकायदा हमें गार्ड ने कहा कि केवल 6 कमरे की इजाज़त है। 3 कमरे नीचे हैं और 3 कमरे आपको मेरे दाहिनी, इसको भी बंद कर दिया। अभी यहाँ से धीरे धीरे सारे मेहमानों को चेकआउट कराया जा रहा है। ये एक और कमरा है, ये एक और कमरा है, और आप देखिए कि सब इलेक्ट्रिक है। इलेक्ट्रिक सुविधा देने के लिए किया जाता है, लेकिन जब हादसा होता है तब ये एक मुसीबत बन जाता है। छोटा सा लिविंग स्पेस है, खिड़की कहीं नहीं है। आपको यहाँ से अगर बाहर जाना है तो ये सीढ़ियाँ हैं, और अगर नीचे आग लगी है तो आप नीचे जा नहीं सकते, ऊपर आग लगी है तो आप ऊपर नहीं जा सकते। जहाँ हो वहीं फंसे रह जाओगे। 6 कमरे हम गिन चुके हैं, ये 7वां कमरा, ये 8वां कमरा, यानी 2 कमरे एक्स्ट्रा। जो गाइडलाइंस है वो फॉलो नहीं की जा रही है। इसके बाद यहाँ पे भी लिफ्ट है। फिर हम ऊपर जाके आपको एक और फ्लोर में दिखाते हैं कि ये होटल अभी तक सील क्यों नहीं हुआ है। इसमें अभी हमने नीचे मेहमानों से बातचीत की, जिन्होंने रात गुजारी है यहाँ पे। फिर से यहीं पे 3 कमरे इस तरफ और 2 कमरे उस तरफ, यानी 8 कमरे, 9 कमरे, 10 कमरे, 11 कमरे, 12 कमरे, 13 कमरे। इसके ऊपर फ्लोर है, यानी ये भी लगभग 20 कमरों का एक होटल बना लिया है, और इसकी परमिशन भी बीएनबी की है। यहाँ पे सेफ्टी के लिए आप देखिए कि ये फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं। कोई वाटर स्प्रिंकलर मशीन यहाँ पर नहीं है। एक कमरा खुला है। मान लीजिए कि मैं इस कमरे में एक मेहमान की तरह आई हूँ और 3rd फ्लोर पर हूँ, और अगर नीचे आग लगती है
तो मैं अंदर से बाहर कैसे आऊँगी? मैं अपने कैमरा पर्सन अनिल मिश्रा को कहूँगी कि वो अंदर आके दिखाए कि अगर मैं 3rd फ्लोर पे फंस गई हूँ तो यहाँ से निकलने के लिए कुछ भी नहीं है, कोई खिड़की नहीं है, कोई वेंटिलेटर नहीं है, बाथरूम में जाके भी कोई खिड़की नहीं है। यहाँ तक कि अक्सर होटल में बाथरूम में खिड़की होती है, यहाँ पर बाथरूम में भी कोई खिड़की नहीं है। अगर आप इस 3rd फ्लोर के ग्रीन रेजिडेंसी के 3rd फ्लोर के कमरा नंबर 303 में फंस गए तो आप बाहर नहीं जा सकते। इधर खिड़की नहीं है, इधर खिड़की नहीं है, सामने खिड़की होनी चाहिए थी, लेकिन खिड़की के बजाय कमरे बनाए हुए हैं। 20 कमरे हैं इस होटल में, इस एयरबीएनबी में। इजाज़त थी 6 से 8 की, और अब इस होटल के मालिक को भी ढूंढा जा रहा है, पुलिस पूछताछ कर रही है, लेकिन अभी तक सील नहीं हुआ है। अभी भी इस होटल में कुछ गेस्ट हैं जो रह रहे हैं, रात उन्होंने अभी भी यहाँ पर गुजारी है। ऐसे में अगर यहाँ कोई हादसा होता है तो कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? कौन इन लोगों को बचाएगा? या फिर इस होटल जब ये बना तो यहाँ का जो बीट कांस्टेबल था वो कहाँ था? उसने एमसीडी के अधिकारियों को जानकारी क्यों नहीं दी?